क्या परिचय है सर? हमारा नाम बिशंबर चौधरी हुआ। हम ग्राम पंचायत माल का सरपंच है वर्तमान में। इस लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है सर? लोकसभा चुनाव दोनों प्रत्याशी है, एनडीए और महागठबंधन दोनों का प्रत्याशी घूम रहे हैं भाई। अब तो जनता को जो जितना प्रभावित करेंगे उनकी सफलता होगी। क्या मुद्दा है सर चुनाव का, क्या लग रहा है? चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा? जनता तो जिसको अपना अपना स्वार्थ है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, सब कुछ सरकारें से चाहता है। अपना कर्म पर विश्वास नहीं करता है, सब चाहता है कि सरकार हमको ये दे दे। तो सरकार का जो मैनिफेस्टो है, जो मैनिफेस्टो पर काम कर रही है सरकार, जो जिसका जीतेगा उसके हिसाब से वो अपना काम करेगा ही। जनता का मुद्दा तो अनेकों है। क्या परिचय है सर? धर्मेंद्र कुमार चौरसिया। जी धर्मेंद्र जी, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि जनता अपना अपना मांग को लेकर है, लेकिन किस मुद्दा पर इस बार वोट हो रहा है सर? विकास का मुद्दा है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, देश को मजबूत करना है, लोग को ही दिमाग में चल रहा है। अच्छा। दोसर कोई नहीं है। इस अलूल झलूल बात सब कहता होता है, संविधान खतरा में ही है, उससे कुछ नहीं है। 10 साल मोदी जी रहे ना प्रधानमंत्री, फुल सत्ता में रहे, काहे नहीं संविधान खत्म कर दिए, काहे नहीं आरक्षण खत्म कर दिया? आरक्षण खत्म करते तो 10% आरक्षण ही देते। इसलिए सब प्रोपगंडा ही सब, कहीं कुछ नहीं है। मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के जनता मूड बना लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अधूरा सपना है उसको चिराग जी। लग रहा है सर कि चिराग पासवान जी के बारे में कई लोग बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, लेकिन जो इस बार का चुनाव है काफ़ी टक्कर दिख रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। टक्कर तो जनता तो अथी नेता लोग तो बोलेगा ही कि हम ऐसे जीत रहे हैं, वैसे जीत रहे हैं, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। चिरागी कन्फर्म जीत रहे हैं। अच्छा, चिराग जी जीत रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या वजह है कि चिराग जी जीत रहे हैं? मेन मोदी जी का लहर है, मोदी जी का लहर है, विकास का मुद्दा है। इनका पिताजी यहाँ पूरा काम किए हुए हैं, वो मेन लहर वही है, वही आधार पर इनका जीत पक्का है। सब आप प्रखंड पंचायत अध्यक्ष हैं? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार पासवान। अजय जी, जिस तरह से यहाँ पे कई मुद्दों को लेकर कई समाज एक दूसरे में बंटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मामला है? ऐसा कोई बात नहीं है। चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप पे पूरा माइल पंचायत को जनता मतलब एकदम कन्फर्म चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप पर ध्यान दिए हुए। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? राजेश चौधरी। चौधरी जी, कुछ लोगों का कहना है कि चौधरी समाज, कुशवाहा समाज में कहीं ना कहीं से कोई मतभेद दिख रहा है। हमको नज़र में नहीं आता है। नहीं आ रहा है तो क्या लग रहा है कि इस बार राजद की प्रत्याशी जीतेंगे यहाँ? और इससे हम क्या बतावें? हाँ। हमारे पास शिवचंद्र राम पूर्व मंत्री भी हैं और कहते हैं हाजीपुर के बेटा हैं, तो क्या हाजीपुर के बेटा आएंगे? क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेंगे? से हम कैसे बता सकते हैं कि कौन जीतेगा? अच्छा, आपके मन में क्या चल रहा है? हमको तो मन में चल रहा है कि ललटेन छाप को वोट दें। ललटेन छाप। हेलो, क्या शुभ नाम हुआ सर? हमारा नाम विजय कुमार शाह। अच्छा, विजय जी, जिस अनुसार से यहाँ शिवचंद्र राम का भी वर्चस्व देखा जा रहा है, क्या वो सारा वर्चस्व, सारा चीज़ों जो है वोट की ओर इशारा कर रहा है? नहीं, हम चूँकि एलजेपी से बहुत दिनों से 20 साल से भी जुड़े हुए हैं। हम लोग चिराग जी के कार्यकर्ता भी हैं, उनके पिताजी के रीजन में भी रहे हैं, तो हम तो उनके साथ हमेशा हैं, रहेंगे। और बहुत अच्छा ढंग से चिराग जी को हाजीपुर से जीत मिलेगी। क्या सर, इस बार की क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में चिराग पासवान जी जीतेंगे, हम लोग को पूरा भरोसा है। अच्छा, जीतेंगे चिराग पासवान जी? जीतेंगे। क्या वजह मानते हैं चिराग पासवान अपने बेटा बाप की जो विरासत है उसको बचाने में सफल होंगे? हम बच्चे से देख रहे हैं रामविलास पासवान जी अभी तक क्षेत्र का पूरा विकास में है। अब उनका लड़का भी यही धारा पर चलेंगे, विकास के मार्ग पर। ऐसा है कि चिराग पासवान अपने पिता का जो पूरा ये बचा पाएंगे? जी, भरोसा तो वही है कि रामविलास पासवान जी बहुत कुछ किए हैं हाजीपुर के लिए। हाँ। इसी आशा पर उनको भी एक बार मौका दिया जाना चाहिए। ये बताइए कि आखिर यहाँ से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान ही क्यों होना चाहिए?
देखिए, रामविलास पासवान, हम तो बचपन से जुड़े हैं, पासवान जी के साथ हैं। और रामविलास पासवान काम किए हैं हाजीपुर के लिए, माँ समझ के काम किए हैं, माँ बाप सब समझ के काम किए हैं। अब हम लोगों को उम्मीद है चिराग पासवान उनके लड़का है, हमको उम्मीद है कि वो रामविलास जी से भी अच्छा काम करने का काम करे। और हम लोगों को यही उम्मीद है कि चिराग जी बोलेंगे, इसी हैं। और मैं तो बचपन से हूँ। तो पशुपति पारस जी ने वर्तमान सांसद यहाँ के रहे हैं, तो क्या ऐसा वजह विशेष रहा है कि जिसके कारण से उन्होंने अपने चाचा को साइड कर दिया? जब चाचा के लिए उनके दिल में कुछ बेहतर चीजें नहीं है, तो यहाँ के जनता ये उनकी, देखिए, ये उनकी पारिवारिक चीज है। अब ये या तो चिराग जी समझे चाहे पारस जी समझे, लेकिन जनता तो सब देख रही है ना कि चाचा को हटाकर दूसरे समाज के बेटी को वहाँ मौका दे रहे हैं और अपने चाचा को, अपने भाई को हटा दिए। तो ये तो एक मुद्दा भी है सर। मुद्दा है, मगर अब ये उनकी अपनी पारिवारिक बात है, अब उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। मतदाता क्या परिवार नहीं है? मतदाता भी परिवार है, मगर एक परिवार उनका वो खास परिवार है। बाकी सब मतदाता पूरे हाजीपुर के जनता परिवार है। रामविलास पासवान जी के लिए, उनके फैमिली के लिए पूरा परिवार है। जैसे वो मानते हैं सबको, सब लोग उनको अपना मानता है। सर, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की बात कही जाए तो पशुपति पारस जी का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, पशुपति पारस जी का कार्यकाल, वो रामविलास जी भेजे थे उनको हाजीपुर पार्लियामेंट लड़ने के लिए। पशुपति पारस जी का कार्यकाल हाजीपुर में सही नहीं रहा कभी भी क्षेत्र में। यही वजह है कि उनको हटा दिया गया। ये उनका पारिवारिक मैटर है। वो लोग आपस में क्या हुआ नहीं हुआ वो हम लोग को क्या मतलब है। लेकिन हाजीपुर जो रामविलास जी का जो कार्यकाल रहा, जो हम मेंटेन करके चले, सब दिन मेंटेन करके कि हर एक इंसान के मुँह पर रामविलास पासवान, रामविलास पासवान, सो पारस जी का नहीं। आप युवा नेता हैं सर, युवा नेता है। चिराग पासवान जी लगातार 2 बार जमुई से सांसद रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जमुई में विकास नहीं किए, इस बार हार के डर से हाजीपुर अपनी पैतृक जगह आ गए हैं पिताजी का विरासत को देखने के लिए। नहीं, जैसे ऐसा है कि जमुई के कुछ लोग आए भी हैं और जमुई में मेरा रिश्तेदारी भी है। जमुई में बहुत बढ़िया काम किए हैं। जमुई में डिग्री कॉलेज, रेलवे लाइन, बहुत सारा चीज़ का ऐसा काम किए हैं जो कि बहुत बेहतर है। जैसे रामविलास पासवान जी हाजीपुर के काम के लिए, वैसे ही जमुई के लिए वो काम किए हैं। जैसे है क्या कि उनके पिताजी के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए वो यहाँ पे आए हैं और उनके जो हाजीपुर की जनता को, हाजीपुर की धरती को वो माँ मानते थे, तो इसके लिए वो वहाँ पे सेवा के भाव से आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि काम करने ये पशुपति पारस जी नहीं कर रहे हैं। पशुपति पारस जी ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि पशुपति पारस जी नहीं कर रहे थे। पशुपति पारस जी अच्छे, उन लोगों कुछ पारिवारिक संबंध के कारण कुछ सीट में ये हुआ है। बाकी ऐसा नहीं कि पशुपति पारस जी ये है, सब लोग अच्छे हैं और सब लोग अच्छा कार्य भी किए हैं। और अच्छा, क्योंकि आज से जब 77 से हम भाजपा की ओर से जिस तरह से पशुपति पारस जी को अलग करके कैबिनेट में रखें, फिर हुआ ऐसा कि उनको एक भी सीट नहीं मिला। देखिए, तो कहीं ना कहीं भाजपा से उनको धोखा मिला। देखिए, सब कुछ होता है ना, प्रखंड लेवल, प्रदेश लेवल, जिला लेवल, हर कुछ का अलग अलग ही होता है। तो ये प्रदेश लेवल का मामला है और ये ऊपर के अमित शाह के बारे सोच को हम बताएं। अमित शाह क्या सोचते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं, लालू यादव जी क्या सोचते हैं, ये हम बताएं। ये ऊपर का मामला है, ये सब उन लोगों का मामला है। हमारे क्षेत्र का विधानसभा और हमारे क्षेत्र का लोकसभा, हमारा विधानसभा कैसा है, हमारा लोकसभा कैसा है, हमारा विधानसभा के नेता कैसा, हमारे विधानसभा के, हमारे लोकसभा के लिए हमारे नेता कैसा है, ये हमको ये देखना है। सब लोकसभा लेवल के नेता है, हम लोग नहीं कि प्रदेश और पूरा देश का नेता है। तो वो उन लोगों का सोचो किस कारण से पारस जी को टिकट मिला, नहीं मिला, किस कारण से चिराग जी को टिकट मिला, ये ऊपर एनडीए गठबंधन का मामला है। ये गठबंधन का मामला है। ये जनता का नेतृत्व करते हैं, क्षेत्र में आप रहते हैं सक्रिय, बिल्कुल जनता तो आपसे ही पूछेगी, बिल्कुल, क्योंकि ना अमित शाह के पास जाएंगे ना चिराग पासवान से मिल पाते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि चिराग पासवान को तो हम देख ही नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब उनके पास तो आप ही जाते हैं। तो पॉलिटिकल आपको क्या लगता है भैया, ये आपका अनुभव क्या है? भैया, ये पॉलिटिकल
पॉलिटिकल बात है। अभी चिराग पासवान जी हाजीपुर से चुनाव लड़ने आए हैं। रामविलास पासवान जी जिस समय हम लोग भी छोटे थे, चिराग पासवान छोटे थे, उस समय हम भी छोटे थे, देखते थे चिराग पासवान जी शुरू से रामविलास पासवान जी के साथ हाजीपुर की जनता के बीच रहते हैं, हमेशा हाजीपुर आना जाना रहता है। ये सब गलत बात है कि उनको देखे नहीं है। हाजीपुर उनके पिताजी 77 से सांसद है और वो यहाँ उनका कर्म भूमि है, हाजीपुर की धरती को माँ मानते थे। हमेशा चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के साथ हाजीपुर आते हैं। आज चुनाव लड़ने हैं ना, इससे पहले तो हमेशा हाजीपुर की जनता के बीच है। ये कौन बोल दिया कि नहीं देखे हैं? ये सब पॉलिटिकल बात है भैया, सब ऐसा कुछ नहीं है। चिराग पासवान जी हाजीपुर के, रामविलास पासवान जी हाजीपुर के पंचायत अध्यक्ष है अपना? जी सर। कौन सा पंचायत है? मतलब माइल पंचायत है। माइल पंचायत में विगत 15 वर्षों में कितने बार चिराग पासवान यहाँ आए? लमसम इतना बार आए से गिनती नहीं कर इस सकते। पंचायत में जी कितने बार आए? बोले ना से जितने एक कुमार सिंह राजपूत चंदेल। हाँ, क्या वजह है? चिराग पासवान को क्यों वोट दीजिएगा? चिराग पासवान को क्यों वोट दीजिएगा? उनको काम इनका बढ़िया है। क्या बढ़िया है? ये तो यहाँ कुछ कभी काम ही नहीं किए। रामविलास पापा जी हुए, रामविलास मान तो पापा जी, चाचा जी नहीं बढ़िया काम किए हैं, किए हुए। तो फिर चिराग क्यों? पक्का देंगे वोट, चिराग को ही दीजिएगा।